अफजल खान साहब, ये नई मर्दमशुमारी के फंडे को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, ख़ास तौर पर MQM ने, नेशनल अवामी पार्टी, IPP ने और दीगर जमातों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है जब तक नई मर्दमशुमारी हल्का बंदियाँ नहीं होगी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यानी ये ग्राउंड तो सेटल करने की कोशिश की जा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे और इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है इसको? एक चीज़, ज़ुबैर साहब भी बैठे हैं, शुक्र है सर। और आज मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, हमारे जो कोलीग हैं कराची से नज़ीर लगारी साहब ने भी कहा कि इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए और वी शुड स्टिक टू दी बुक विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी वायोलेट करेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 और 5 जो है वो उसके आता है। और एक और चीज़ मैं याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मई 14 वाला हमारा फैसला कायम है। तो कायम तो है, लेकिन वो अब तो जुलाई 14 आ रहा है सर। अच्छा, वो मई 14 2023 था या 2123? 14 गुजर चुका है। हाँ जी, जुलाई आज 18 तारीख। मेरी आर्गूमेंट जो है, मेरा जो ख्याल है, मेरा विजदान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेपनाह उनको ढील दी और हकीकतन ये इस तरह की मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे पहले इस्लामाबाद के इलेक्शन हो रहे थे, हाई कोर्ट ने कहा था कि इस दिन को इलेक्शन होंगे और उस दिन मैं भी गया, यहाँ पे मेरा वोट है और मैंने वहाँ देखा कि लोग तो खड़े हैं लेकिन दरवाजे बंद हैं, पोलिंग स्टेशन बंद था। तो बात यह है कि अब कि जी वोटर लिस्ट, जैसे ज़ुबैरी साहब ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिए, इलेक्शन कमीशन इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू होल्ड द इलेक्शन। फुली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? जरा मुझे मुकम्मल करने दें, मुझे मुकम्मल। मर्दमशुमारी के यहाँ रोलर हो रहे हैं सारे। मुकम्मल तो बात सर ग्राउंड बनाने। बात यह है कि इलेक्शन जब भी होता है, इलेक्शन से पहले एग्जीबिशन ऑफ वोटर्स लिस्ट होती है। उसके बाद फिर जब इलेक्शन करीब आ जाता है तो फिर सबको बुला लिया जाता है कि इससे पहले कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो उसके बाद वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती और वोट का ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने 13 तारीख आखिरी रखी थी, फिर 20 तक दे दी, एप्रिशिएबल। अच्छा, उसके बाद जब तक ये, वैसे मैं आपको बता दूं और आपके तवज्जुह से लोगों को भी, कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना हो वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और वोटर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त फुल्ली फोकस्ड हैं इलेक्शन कमीशन वाले इस पे, थैंक यू वेरी मच। और जो उन्होंने एक बड़ा काम किया है वो उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी है। EMS के तहत उनकी मतलब है कि ये SOP है। जब आपने इलेक्शन कराना होता है तो उसके लिए जो आपने स्टेप्स लेने होते हैं। सर ये तैयारियां उस वक्त भी हो रही थी जब KP के और पंजाब के 14 मई के हवाले से उस वक्त भी हो रही थी। नहीं, उस वक्त भी हो रही थी। नहीं, अब इलेक्शन ही नहीं कराना तो कैसे हो रही है? सर हम खुद खबरें टिकर्स पढ़ रहे थे कि अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उधर हेयरिंग चल रही थी, उधर तैयारियां हो रही थी। चलो, आपकी मदद के लिए उस वक्त विल नहीं थी इलेक्शन कराने की। अच्छा, अभी विल है? अभी इनएविटेबल है। क्यों? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, सुप्रीम कोर्ट अभी भी यही कहेगा कि जी, जैसे अगर वो आपने बताया कि 8 पे, अगर वो 8 करते हैं तो उनके पास 90 डेज़ हैं, 91 डेज़ नहीं होंगे। और अगर वो 12 की रात तक, इसलिए कि ये एक दिन हुकूमत से अमूमन लोग जाते नहीं हैं, दोबारा पता नहीं मौका मिले ना। अच्छा, तो और हकीकत है कि बहुत से लोगों को दे विल बी इन द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री, जो लोगों की तवक्कुआत पे पूरे नहीं होते। मर्दमशुमारी के नाम के ऊपर डिले नहीं हो सकता किसी भी बहाने। कोई भी केयरटेकर सेटअप आकर ये कह सकता है कि मैं 1 साल तक खींच रहा हूं क्योंकि मर्दमशुमारी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके और वजूहात भी हैं, मल्टीपल। एक तो लोकल हैं, इंटरनल प्रेशर हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर है। अभी जैसे IMF और दूसरे जो दुनिया में, देखिए वो लोग, अमेरिका या बाकी जो वेस्ट है, वो जो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, वो आपको कहेंगे कि जी इलेक्शन कराने हैं आपने और एक्सेप्टेबल इलेक्शन कराने हैं, इसलिए कि आप अगर इस हाथे से बाहर निकलते हैं
तो जाहिर है वो लोग अपने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते कि जी एक जगह पे डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी के बजाय 9 अप्रैल से जो आगे हुआ और उसके बाद मुल्क का जो और इकानमी का और जो ह्यूमन राइट्स की, देखो सारी दुनिया में आजकल तो ये टेलीफोन का ज़माना है, कहते हैं हमने फिक्स कर दिया है। अच्छा देखिए चलिए हमने फिक्स कर दिया, चलो फिक्स कर दिया ना। हाँ। हम बीइंग अ पाकिस्तानी डेमोक्रेट एंड इलेक्टोरल एक्सपर्ट अब कहते हैं कि अब मजीद डिले नहीं होना चाहिए, डिले भी नहीं होना चाहिए और डोंट गो अगेंस्ट दी विशेस एंड दी स्पिरिट ऑफ पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए एक मैं और भी बता दूं कि इस दफ़ा अगर कोई भी इदारा हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे की जिसका माजी दागदार हो उसके सिर्फ नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट, कैंडिडेचर एक्सेप्ट किया तो हम आपके ऊपर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। तो पाकिस्तान के इलेक्शन ये जितने भी इदारे हैं इनको, इस पे तो मैं हंस ही सकता हूं। नो इसमें मैं हंस सकता हूं। मैं आपकी इजाजत से अल्लाह देखो दिल बदलते हुए मैं यजीद और वो हुर की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, दिल बदलते हुए कोई वक्त नहीं लगता। और दूसरा ये कि एटलीस्ट आई वोंट लाइक कि जी जो बंदियाल साहब हैं वो जाएं और उसके पास माजी में और ऐसी कोई चीज़ ना हो दिखाने वाली कि उन्होंने ही स्टूड फॉर द कास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।